हेलो चैम्प्स। इस सेशन सीरीज में हम ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस को समझने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैम्प्स, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ और ये सिंपल ड्राइंग है, इसको आप जानते हैं। मान लीजिए ये जो मैंने लाइन बनाई है इसको हम नाम दे देते हैं, पी क्यू का नाम दे देते हैं। और इस लाइन को हम नाम देते हैं, जो वर्टिकल लाइन है इसको क्यू आर नाम दे देते हैं। जो पी क्यू ना है हमारे पास लाइन, इसको हम जमीन मान लेते हैं। और इस जमीन के ऊपर क्यू आर एक बिल्डिंग खड़ी है। चैम्स, अब आप इस बिल्डिंग की छत पर खड़े हैं, यह मान लेते हैं। और पी पॉइंट पर एक कार आ रही है जिसको आप देख रहे हैं। आप यहां से आर पॉइंट से देख रहे हैं पी पॉइंट को। अब चैम्स, यहां पर दो घटनाएं घटी हैं। नंबर एक, आप जिस छत पे खड़े होकर कार को देख रहे हैं, आपके और कार के बीच में कुछ एंगल बना है। तो मैं ये एंगल बताने जा रहा हूं क्या बना है। अभी मैंने डॉटेड लाइन क्यों लगाई है? क्योंकि जो भी एंगल बनेगा, हम ये मान के चलेंगे कि ये लाइन जो है इस पी क्यू लाइन के पैरेलल है, यानी ये जमीन है हमारे पास। तो आप एंगल जो भी बनाएंगे वो जमीन के बराबर ही बनाएंगे। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ही बराबर में दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन, चाहे आप किसी छत पे क्यों ना खड़े हो, वहां पर भी एंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन के बराबर ही बनेगा। तो आपके और कार के बीच में एक एंगल बना, और ऐसा ही एंगल कार के बीच में और आपके बीच में बना। अब मैं इन दोनों एंगल को बहुत इंपॉर्टेंट नाम देने जा रहा हूं, जरा आप ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। इसको मैं नाम देने जा रहा हूं ए डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको नाम देने जा रहा हूं मैं ए ई। ये दोनों शब्द आप ध्यान रखिएगा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं बाद में। दूसरी घटना चैम्प्स यहां पर ये घटी है कि आप इस पॉइंट पर आर पर खड़े हैं। आप यहां पर ये सोच रहे हैं कि ये कार मेरी बिल्डिंग से कितनी दूर है, यानी ये क्यू पॉइंट से कितनी दूर है। ये आपका बिल्डिंग का दरवाजा है, ये कार कितनी दूर है। अब कार का जो ड्राइवर है वो आपको देख रहा है, और कार का ड्राइवर ये सोच रहा है कि आपकी बिल्डिंग की जो ऊंचाई है, यानी क्यू आर का मेजरमेंट क्या है। तो चैम्प्स, आप देखेंगे इन सारे पॉइंट्स में ये दोनों तीनों मेजरमेंट्स, यानी एडी एंगल, एई एंगल, बिल्डिंग की हाइट और बिल्डिंग से कार की दूरी, ये क्या किसी फीते से नापी जा सकती है या किसी स्केल से नापी जा सकती है? ये एक प्रकार से दोनों तीनों मेजरमेंट्स इम्पॉसिबल मेजरमेंट्स हैं। तो चैम्प्स, इस तरह की इम्पॉसिबल मेजरमेंट्स को करने के लिए ही टिग्नोमेट्री का हम सहारा लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम किसी पहाड़ की ऊंचाई को देखना चाहते हैं तो क्या उसको किसी स्केल से नापा जा सकता है? नहीं, ये भी एक इम्पॉसिबल मेजरमेंट है। तो इसमें हम टिग्नोमेट्री का सहारा लेते हैं, और इसी विषय को हम कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ टिग्नोमेट्री। अब चैम्प्स, यहां पर प्रश्न उठता है कि एडी क्या है? एडी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और हिंदी में इसको बोला जाता है झुका हुआ कोण। ये कोण ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, इस प्लेन के पैरेलल में बनता है। ये मैंने प्लेन पी क्यू को यहां पर बना दिया। और एई को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उठा हुआ कोण। ज्योमेट्री में एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों को बराबर कहा गया है। आइए समझते हैं ये दोनों बराबर क्यों हैं। टैम्स, इसको समझने के लिए मैं यहां पर डायग्राम में कुछ चेंजेस करने जा रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा इसको समझ लीजिए। मैं पी क्यू को बढ़ाने जा रहा हूं। ये देखिए, मैंने पी क्यू को बढ़ा दिया। और मैं आर, ये जो पैरेलल लाइन हमने बनाई थी,
इसको भी मैं बढ़ाने जा रहा हूं और मैं पी आर को भी बढ़ाने जा रहा हूं। इनको भी मैं लाइंस को एक्सटेंड करने जा रहा हूं दोनों तरफ से। ये मैंने अलाइन कर दिया और इधर से भी इसको और बढ़ा देते हैं। ये मैंने इसको बढ़ा दिया। चैम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं। एक लाइन ये है, इसको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसको पी क्यू नाम दिया था, इसको हम नाम दे देते हैं P1 और इसको नाम दे देते हैं हम Q1, क्योंकि ये Q का ही एक्सटेंशन है, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं। और यहां पर आप देखेंगे पी आर लाइन जो है P1 Q1 लाइन को और P और Q लाइन को यहां पर काट रही है। तो चैम्प्स, आपने नाइन्थ में पैरेलल लाइंस पढ़ी थी, और जब आप समझते हैं पैरेलल लाइंस में कि दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो वहां पर कुछ एंगल्स बनते हैं। तो यहां पर दो अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, यानी एडी एंड एई, और मैथमेटिकली अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरह से मैथमेटिकली जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी झुका हुआ एंगल है, और एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो उठा हुआ एंगल है, ये टेक्निकली मैथमेटिकली दोनों ही बराबर एंगल है। तो अब चैम्स, आपको समझ में आ गया होगा कि हम दो पॉइंट के बीच की दूरी जो आसानी से नहीं नापी जा सकती उसको हम निकाल सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की हाइट जो आसानी से नहीं नापी जा सकती उसे हम निकाल सकते हैं। हम दो पॉइंट के बीच के जो एंगल बनते हैं उनको भी हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर अब हमारे पास आती है बात हाइट और डिस्टेंस और एंगल्स की। तो ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन में हम यही समझेंगे। आशा करता हूं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसको हम हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। तो आइए अब हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखें। तो नेक्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मेरे साथ बने रहें। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।